सदा बाप दादा के साथ रहने की, समीप के सदा के साथी बनने की, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ के द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने की, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने की, बाप की आशाओं के दीपक आत्मा सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। जो अभी सत्य परमात्मा को यथार्थ पहचान कर उनकी श्रेष्ठ मत प्रमाण नहीं चलते हैं, समय फिर उनका शिक्षक बनता है। सभी आत्माओं को उनकी गलतियों का एहसास दिलाकर सजाओं के द्वारा फिर सुधारता है, सतोगुणी बनाता है, पवित्र बनाता है, तभी आत्माएं घर वापस जा सकती हैं। परंतु सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा से शिक्षा लेने वालों को प्रभु का फरमान है कि समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले बनो। समय से पहले स्व परिवर्तन करो और मास्टर रचता का वरदान प्राप्त करो। समझ दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग वृत्ति का अटेंशन जो होना ज़रूरी है वो नहीं है, उसमें अलबेलापन है। हर बात को चलाते हैं हल्का लेने से, फिर कह देते हैं कि ये तो चलता है, ये तो होता है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा जब समय आएगा। ऐसे बच्चों का प्रभु ध्यान खिंचवाते हैं, ऐसे अलबेले बच्चों का प्रभु ध्यान खिंचवाते हैं कि ऐसा सोचना समय को अपना शिक्षक बनाना है। ऐसे में तो सजाओं का पात्र बन जाएंगे, क्योंकि जब समय शिक्षक बनेगा तो सजाओं का दौर शुरू हो जाएगा। अभी तो प्रभु स्नेह से पालना दे रहे हैं, हर तरह से गाइड कर सब सहज कर रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं। फिर भी अलबेलेपन में बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं कि आप फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा या कर लेंगे। सत्य परमात्मा जानते हैं कि नहीं होगा अंत में, अभी नहीं किया तो फिर आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, बेहद का वैराग अभी से चाहिए, तभी तो मास्टर रचता बनेंगे। नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करेंगे, औरों में भी वैराग लाने के निमित्त बनेंगे, ताकि इस दुख धाम को छोड़ वापस घर चलें। मास्टर रचता को समय समीप लाना है, समय रचना है। ऐसे में रचना मास्टर रचता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता। बाप को शिक्षक बनाना हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है। सत्य परमात्मा हमें विधि पूर्वक सही मार्ग पर लेकर चल रहे हैं, समय से पहले तैयार कर रहे हैं। हर तरह के विनाश के सेक से बचने की अंतिम 8 पेपरों को ऑनर के साथ पास करने की विधि बता रहे हैं। तो उनका कहना मानना है, मास्टर रचता बनना है, समय से पहले बेहद का वैराग चाहिए। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचता भव का वरदान दे रहे हैं प्रभु, जिसे विधि पूर्वक फलीभूत करना है और अपना बनाना है। हम आत्माओं के बिगड़े हुए स्वरूप को ठीक करने के लिए, स्व परिवर्तन करने के लिए, फिर से सच्चा सोना बनाने की, बेदाग हीरा बनाने की पालना दे रहे हैं। तो उनकी पालना का रिटर्न भी देना है। स्व को परिवर्तन कर फिर सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना है, अर्थात रिटर्न देना है। अगर नहीं देते हैं तो ड्रामा उसका पूरा हिसाब लेता है। प्रभु की आज्ञाओं पर चलकर हमें स्व को खूबसूरत पालना का खूबसूरत रिटर्न है, स्व परिवर्तन करना और सर्व का परिवर्तन करने में मददगार बनना। हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। हम संपूर्ण पवित्र थे, ये प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं। संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही संस्कारों का मिलन कर सच्ची होली मनाती हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को होलीएस्ट और हाईएस्ट बना रहे हैं। बनाते हुए वे हम आत्माओं को समझ देते हैं कि वे हम आत्माओं का होलीएस्ट और हाईएस्ट स्वरूप देखना चाहते हैं। एहसास भी दिलाते हैं कि हम सब विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप के हम सब बच्चे हैं। हम आत्माओं से पूछ भी रहे हैं कि क्या कोई इतना ऊंचा श्रेष्ठ हम आत्माओं के सिवाय बना है? क्या सबसे ऊंचे मर्तबे वाले कोई और नजर आते हैं? पूरे कल्प में इतना ऊंच राज्य अधिकारी कोई बना है?
विधि पूर्वक किसी और की इतनी पूजा होती है। ड्रामा का वंडरफुल राज स्पष्ट कर इस समय पूज्य स्वरूप को नॉलेज द्वारा स्पष्ट करते भी हैं और फिर प्रैक्टिकल में हम आत्माओं को दिखाते भी हैं। एक तरफ हम सत्य सुन रहे हैं, एक तरफ पूजनीय बन रहे हैं और दूसरी तरफ जड़ रूप में पूजा होती देख रहे हैं। तो ये वंडरफुल खेल है। राज्य भी निर्विघ्न अखंड अटल मिलता है और 2500 वर्ष पूरा चलता है। राज्य में भी और पूज्य रूप में भी हाईएस्ट। और अभी संगम युग में तो अहो सौभाग्य है कि हम सब परमात्म वर्षे के अधिकारी बनते हैं, परमात्म मिलन के, परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं, परमात्म परिवार के बनते हैं। प्रभु जी तो ऐसा बनने का ऑफर सभी को देते हैं, लेकिन हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा बन गए हैं या फिर अभी भी बन ही रहे हैं। तो हमें खुद को चेक करना है। कायदे से तो उनके अनुसार हमें बन जाना चाहिए और वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर भी चलने लायक बन जाना चाहिए। हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि संगम युग का सुख, इस युग की प्राप्तियां और समय सुहाना लगता है, बहुत प्यारा लगता है। विनाश के बारे नहीं सोचना है हमें, बल्कि प्रभु के साथ इस समय का पूरा आनंद लेना है, उनसे जीना सीखना है, उनकी याद में रहकर निखरना है, अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेना है, याद में रहने का ऊना रखना है। बाकी क्या होगा ये हमको नहीं सोचना है। बाप का साथ न छूटे, उनकी याद न भूले, ये ध्यान रखना है। बाकी साकार में या आकार में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रभु संग है जो किसी भी तरह के सेक से बचे रहेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जब साकार में थे तो बहुतों ने कोशिश की थी उनके रहने के स्थान को आग लगाने की, समर्पित आत्माओं को डराने की, परंतु कोई भी कामयाब नहीं हुआ। बच्चे सारे सेफ रहे। इसलिए बुद्धि का योग अगर एक परमपिता परमात्मा संग है, उन संग हम कंबाइंड हैं, तो सेक से सदा सेफ हैं। अगर बुद्धि का योग कहीं और होगा, फिर प्रभु की जिम्मेवारी नहीं है। फिर तो विनाश का सेक भी लगेगा और प्रभाव भी पड़ेगा। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। अभी से कंबाइंड और हर पल साथ रहने का हमें अटेंशन रखना है। इसलिए हम आत्माओं से पूछ रहे हैं, सत्य परमात्मा की कामकाज करते या सेवा करते अकेले तो नहीं अनुभव करते हैं। अकेले करेंगे तो थकेंगे, काम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। साथी बनकर 1000 भुजाओं वाले खुदा दोस्त परमपिता परमात्मा साथ निभाने के लिए, सहयोग देने के लिए आए हैं, तो उनका साथ लेना चाहिए। लेकिन जब हम नहीं लेते हैं तो वे हमसे पूछते हैं कि हम क्यों नहीं उन्हें साथी बनाते हैं। 2 भुजा वाले को साथी बनाने का सोचते रहते हैं, जबकि वहाँ से वैसा साथ नहीं मिलेगा जैसा खुदा दोस्त से साथ मिल सकता है। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि संगम युग पर प्रभु ने हम आत्माओं को अडॉप्ट किया है, हम आत्माओं को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाया है। इसलिए अकेले तो हम हो ही नहीं सकते हैं। टू मच बिजी होकर हम सब सच्चे साथी को भूल जाते हैं और थक कर फिर कहते हैं बाप दादा को कि अब हम क्या करें। सब तरह की थकावट को दूर करने वाले दिलाराम परमपिता परमात्मा परमधाम छोड़कर हम आत्माओं के लिए सब कुछ आसान करने ही तो आए हुए हैं। सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए आए हैं। अव्यक्त ब्रह्मा भी इस समय अव्यक्त वतन से तीव्रता से सहयोग दे रहे हैं। हर समय ही शिव पिता और अव्यक्त ब्रह्मा सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। प्यार से बाबा कहने से ही सहयोग जरूर अनुभव करेंगे। बाप कभी भी अलग नहीं होते हैं, लेकिन सेवाओं में व्यस्त होकर हम आत्माएं ही उन्हें अलग कर देते हैं। प्रभु फिर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं कि कहाँ तक अकेले करते हैं हम सब कुछ। आना तो फिर भी बाप के पास ही है, तो फिर साथ नहीं छोड़ने की समझ देते हैं। अधिकार है इस समय हमारा प्रभु पर, तो अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से प्रभु को बांध कर रखना है। हमें उन्हें ढीला नहीं छोड़ना है, किनारा नहीं करना है। सर्वशक्तिवान का ऑफर यूं ही नहीं छोड़ देना है। ऐसा ऑफर सारे कल्प में फिर कभी भी नहीं मिलेगा। हमें अकेले नहीं होना है, सदा प्रभु संग रहना है। संगम युग के सुख और प्राप्तियां सदा इमर्ज रखनी है। स्मृतियों को इमर्ज नहीं करते हैं तो फिर हम उदास हो जाते हैं। अगर प्रभु की याद सदा इमर्ज रूप में रहेगी तो हम सदा रूहानी नशे में रहेंगे
और शक्ति सहयोग का अनुभव होता रहेगा और सफलता तो बहुत बड़ी वाली होगी। शिव बाबा के साथ तो हम आत्माओं का अनादि नाता है, हमें उन्हें भूलना बिल्कुल नहीं है। और सच्चे खुदा दोस्त हम आत्माओं के शिव पिता परमात्मा हैं, उनके संग में हमको सदा रहना है। हमें चेक करते रहना है कि साथ का अनुभव सदा इमर्ज रूप में है, कभी भी मर्ज न हो। प्यार प्रभु संग सदा अटूट रहे। प्रभु कहते हैं प्यार का फ़ायदा उठाने का तरीका सीखो। प्यार ने प्रभु का बनाया है, प्यार से ही मधुबन हम निवासी बनते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी होते हैं, उनका प्यार हर तरह की परिस्थिति को पार करा देता है। सच्ची होली मनाने वाला होली हंस बनना है। प्रभु से हम आत्माओं को होलीएस्ट का टाइटल मिलता है। ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार पवित्रता है। स्लोगन भी है पवित्र बनो योगी बनो। पवित्रता ही महानता है, योगी जीवन का आधार है। स्पष्ट करते हैं प्रभु कि जरा भी अंश मात्र भी संकल्प में किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं हो, क्योंकि अंश मात्र भी अपवित्रता होगी तो वहाँ पवित्र पाप की याद नहीं आ सकती है। योग पावरफुल चाहिए तो ज़रा भी वेस्ट या नेगेटिव या परचिंतन के संकल्प न चले। ये नेगेटिव, ये वेस्ट, ये परचिंतन सब अपवित्रता है। पवित्रता के प्रति पूरा अटेंशन देने की समझते रहे मीठे परमात्मा। समय संपूर्णता का समय पा रहा है, इसलिए मनसा को भी चेक करना है, ज़रा भी उसमें अपवित्रता का अंश न हो, नहीं तो हम धोखा खा लेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा बहुत धोखा देती है, इसलिए मनसा को हल्का नहीं लेना है। मनसा पवित्र होगी तो ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख, शांति, शक्ति, संतुष्टता का अनुभव कर सकेंगे। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अगर अपने आप को हम खुश करते हैं तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ये भी धोखा देना है। सदा की खुशी, सदा की संतुष्टता, आत्मा योग युक्त रहे, पावरफुल याद का अनुभव करे, उसके लिए सच्चे दिल की सेवा हो। दिमाग के आधार पर नहीं, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता से जमा भी करना है। सिर्फ कमाना और खाना नहीं है, स्वच्छ साफ सेवा हो। पवित्रता को अपवित्रता को जलाना है, फिर पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाने हैं। यही मंगल मिलन है। एक तो में गुणों के वाइब्रेशन फैलाने का गुलाब जल डालना है। बहुत काल के संस्कार चाहिए, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, बहुत काल का राज्य अधिकारी वो बनाएगा। समय आने पर नहीं, बल्कि समय से पहले ही दृढ़ संकल्प से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। फिर हम अंत में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का सुख और श्रेष्ठ स्थिति अनुभव होगी। प्रभु कहते हैं इंतज़ार नहीं, अब इंतज़ाम करो। बाप दादा की शुभ आशा है कि हम बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं, अर्थात वो देखना चाहते हैं कि हम कितना जागती ज्योत बने हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के 2 नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, बोल में विशेषता, बोल में अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना देखना चाहते हैं और भाव में सदा ही सभी के प्रति आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव देखना चाहते हैं। मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन के ताज का अनुभव देखना चाहते हैं। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं बाप दादा। स्पष्ट करते हैं कि ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनती है। सत्य बाप हम आत्माओं को चैतन्य चित्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो हम आत्माओं का कर्तव्य है कि हम उनकी आशाओं को पूरा करें। हम आत्माओं को ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर पूजनीय बनाने वाले सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।